स्वागत आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से खबर आपको बताते हैं। कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। राजधानी में बड़े पैमाने में थानेदार बदले गए हैं। 22 इंस्पेक्टर को नई पदस्थापना मिली है। 22 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है। तो रायपुर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। देखिए 22 इंस्पेक्टर्स को नई पदस्थापना मिली है। ये आदेश की कॉपी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो रायपुर कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। देखिए 22 इंस्पेक्टर्स को नई पदस्थापना मिली है। 22 इंस्पेक्टर्स को नई पदस्थापना। अब इनके काम करने की जगह बदल दी गई है। तो बड़े पैमाने में थानेदार बदले गए हैं। 22 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है। उन्हें नई पदस्थापना मिली है। जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने घर पहुंचकर माता जसमणि देवी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कुनकुरी के सालिया टोली में आयोजित श्री राम कथा में पत्नी कौशल्या देवी साय के साथ शामिल हुए और चिन्मयानंद बापू की कथा सुनी। मीडिया से चर्चा में सीएम साय ने भाजपा स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कुनकुरी की पावन धरती में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में सोमवार को साहस, शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के जवानों ने अपनी ताकत और तकनीक का दम दिखाया। इस खास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान में आयोजित एनएसजी शो देखा। शो के दौरान एनएसजी जवानों ने मॉक टेररिस्ट अटैक का रियलिस्टिक सीन क्रिएट किया और पूरी क्षमता से निपटने के लिए एनएसजी द्वारा अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया एवं कार्यवाही का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह शो पुरुषार्थ और साहस से पराक्रम की पराकाष्ठा के प्रदर्शन का परिचायक है। इस प्रशिक्षण प्रदर्शन में जवानों ने हवा में उड़ते हुए जो करतब दिखाए हैं वे सच में अद्भुत हैं। एनएसजी जवान हमारी सुरक्षा व्यवस्था की धुरी है और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गाँव में, इस पर हमने करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे नेताओं का चरित्र और दर्शन अद्भुत है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है
और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सीएम ने समत्व भवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों से मुलाकात की। इसके अलावा पंडित मुस्तफा आरिफ उज्जैन की पुस्तक गीता भारती का विमोचन किया। इस पुस्तक में भगवत गीता के श्लोक हिंदी मुस्तक के रूप में लिखकर संकलित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। बीते दिनों ग्वालियर में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वही किसानों की बात रखने के लिए कांग्रेस विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने सैकड़ों किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की, साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किसानों की मदद का भरपूर आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश के अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं होगा। बता दें कि विकास कार्यों की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बीस 25% सर्वे दिया है। वो सर्वे क्राइटेरिया से बाहर जिसमें मुआवजा नहीं मिल सकता, वो वही स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए मैं प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी को मैंने ज्ञापन दिया है कि किसानों का जो सर्वे हो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। जो किसानों की उनकी फसल जो नष्ट हुई है उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। उसका पूरा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और अन्नदाता के साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे। सर बताया जा रहा है मोहन यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी संपूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अन्नदाताओं का देखभाल हम लोग करेंगे। और शिवराज सिंह जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है कि क्या है ये बड़ा अनसीजनल हुआ है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से 7 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सम्मान में चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में विदाई समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस वर्मा ने अमित जोगी के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई करने वाली स्पेशल डिवीजन बेंच में महत्वपूर्ण निर्णय दिए। अंबिकापुर के रहने वाले जस्टिस वर्मा अंबिकापुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और गरगोड़ा में तैनात रहे। बिलासपुर और रायपुर में भी उन्होंने काम किया। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल बने। जबलपुर पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो गड़ा धन दिलाने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने पन्नालाल राठौर, उसके 2 बेटों धर्मेंद्र और वीरेंद्र और पत्नी रामा देवी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1 करोड़ 55 लाख नगद, 84 ग्राम असली सोना और 20 किलो नकली सोने की गिन्नी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 3 अलग अलग घटनाओं में कुल 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी इतने शातिर थे कि वे इलाज कराने के बहाने लोगों के पास जाते और फिर मजदूर और जादूगर बनकर गड़ा धन मिलने की कहानी सुनाते थे। आरोपियों ने ठगी की रकम को छिपाने के लिए उन्होंने पनागर में एक किराए का मकान ले रखा था। एक ठगी के मामले में जबलपुर पुलिस को क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है और उनसे कहता था कि उसको ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना मिला हुआ है जिसमें भारी सोने चांदी की मात्रा है और अगर वो किसी को बताता है तो सरकार को पता चल जाएगा और सरकार सोना चांदी जब्त कर लेगी। ऐसा कह के वो लोगों को अपने झांसे में लेता था गिरोह और उनसे कहना था कि काफ़ी कम दाम में, बहुत कम पैसे में हम आपको सोना दे देंगे। जब्त मसरूका कुल लगभग 1.25 करोड़ का होता है, जिसमें से 1 करोड़ 55 लाख की नगद राशि है और 84 ग्राम सोना है। इसके अलावा गिन्नी और मोबाइल फ़ोन इत्यादि अन्य चीज़ें जो उनसे जब्त हुई हैं वो गिन्नियों के संबंध में जो प्राथमिक पूछताछ हुई है, दिल्ली में एक स्थान वो लोग बताए हैं जहाँ से इनको नकली मिलता है, वो चीज़ें भी जाँच में शामिल है। आरोपी PR में है और जैसे इनसे और गहराई से पूछताछ होगी और चीज़ें इसमें पता चलेगी। अभी जो पूछताछ हुई है इसमें ये 4 लोग एक साथ ऑपरेट कर रहे थे और दिल्ली से सामान लाना इन्होंने बताया है, जो कि पूछताछ का विषय। इन्होंने कहाँ से काम सीखा है, कैसे सीखा है, पास्ट में कौन कौन लोग रहे हैं, सभी पे पुलिस इनकी पूछताछ कर रही है और डिटेल इंट्रोगेशन रिपोर्ट इसमें बनेगी।
ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने दुष्कर्म मामलों में फर्जीवाड़े की हकीकत उजागर कर दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पति ने पत्नी को बंधक बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन काउंसलिंग में महिला ने सच बताया। उसने कहा कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने दबाव डालकर पहले झूठा दुष्कर्म केस दर्ज कराया और फिर उसकी शादी 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दी। कोर्ट ने महिला को अपनी मर्जी से रहने की अनुमति दी और उसकी काउंसलिंग के निर्देश दिए। इस मामले ने न्याय व्यवस्था में दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस पर सुनवाई के दौरान लड़की ने उपस्थित होकर बताया कि मेरे पति की उम्र मुझसे दुगनी है और मैं ऐसे पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकती हूँ, इसलिए मुझे प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दी जाए। जिस पर से न्यायालय ने फैसले में उसको रहने की साथ इजाजत दी है और साथ ही शौर्या दीदी को निर्देशित किया है कि वो आगे आने वाले 6 माह तक उस लड़की का ध्यान रखे, उससे लगातार संपर्क में रहे। यदि उसे कोई परेशानी या कठिनाई आए तो उसको सुधार करने का प्रयास करें। रायपुर बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव में पुरुषों को दिए गए 50% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि पुरुषों को दिया गया आरक्षण तत्काल हटाया जाए, अन्यथा अगली सुनवाई में इस पर रोक लगा दी जाएगी। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने दलील दी कि संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन यहां उल्टा पुरुषों को लाभ दिया जा रहा है। कोर्ट की सख्ती से मामले में नया मोड़ आ गया है। आज याचिका पे सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस बात चूंकि उनको नोटिस हुई नहीं है, ये सीधे उन्होंने संदेश दिया है कि जाके इसको आप नोटिस सर्व कर दीजिए और कह दीजिए कि अगर ये नहीं पलटते हैं, जो पुरुष का आरक्षण है वो नहीं हटाते हैं, तो मैं इसको स्टे कर दूंगा। महासमुंद के बसना में भ्रष्टाचार और सिस्टम की बेरुखी की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जहां 30 वर्षों से एक दादी अपने पोते के हक के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। 1991 में कन्हैया लाल चौहान की मौत के बाद उनके नाबालिग बेटे को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन आरोप है कि संतलाल मुखर्जी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल कर ली। दादी करमायत बाई ने न्याय के लिए जमीन तक बेच दी, जबकि आरोपी पदोन्नति पाता रहा। आरटीआई से मामला उजागर होने के बाद भी प्रशासन चुप है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार को संरक्षण कौन दे रहा है। कन्हैयालाल चौहान के परिवार को मिलने वाली अनुकंपा को संतलाल मुखर्जी, जो कि कन्हैयालाल चौहान के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, जिसको फर्जी तरीका से गलत ढंग से दस्तावेज प्रस्तुत करके हासिल किया है। पिताजी रही सोहर ग्राम चकरदा में सहायक शिक्षक के पद में रही। अच्छा। और 91 सन में हमारे पिताजी के आकस्मिक देहांत हो गए। अच्छा। तो सहायक शिक्षक के पद में रही और मैं हर उस समय करीब 2-2.5 साल के रहे। हाँ। जब मोर बाबूजी घर खत्म हुई तो अनुकंपा नीति कोई जगह नहीं दिखी। हाँ। तब मैं पता करें कि मोर अनुकंपा नियुक्ति कहाँ गई। तब मोला मालूम पड़ी कि कोई संतलाल मुखर्जी हरे जो सिंघनपुर वाला हरे। हाँ। और अनुकंपा नियुक्ति मोर बाबूजी के लिए करे थे करके। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा उसके संबंध में एक लेटर जारी किया गया है जांच के लिए, और मुझे उसके संबंध में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो मैं इस संबंध में अभी जो नियुक्ति के संबंधित जो दस्तावेज हैं उसको जिला कार्यालय से मंगाया हूँ पत्र लिखकर, और जैसे ही पत्र प्राप्ति होगी वहाँ से मैं जांच को आगे करूँगा। ये अनुकंपा नियुक्ति का मामला है सन 1991 के लगभग का। वो कन्हैया लाल स्वर्गीय शिक्षक के मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा सहमति देने पर इनकी नियुक्ति हुई थी, और बाद में परिवार के सदस्यों के द्वारा ही शिकायत की गई है। तो शिकायत की जाँच विधिवत हम करवा रहे हैं।
मोहला में आदिवासी बस चालक कमलेश भू आर्य हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश फूट पड़ा है। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालात ऐसे बने कि सांसद संतोष पांडे और विधायक भोलाराम साहू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ही फंसे रहे। समाज ने आरोपियों को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी की मांग की है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है, न्याय नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। पति का घटना मारपीट हुआ, उसके बाद 21 तारीख के सुबह घर आया। उसके बाद एकदम दर्द में तकलीफ था। उसके बाद वो मेरे को बचा, मैं तो मर जाऊंगी, नहीं तो बोले तो मैं चौकी हॉस्पिटल लाया जी। उसके बाद रिफर कर दिया चौकी के सिस्टर लोग। उसके बाद मेरी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद रोज सुई पानी चल रहा था। उसके बाद 25 तारीख का उनका अंतिम सांस रुक गए। अभी आप लेकिन आम जनताओं को देख करके कि उनके आक्रोश कि जिस तरीके से जिला मुख्यालय में यह घटना हुई है, और घटना भी ऐसी कि बहुत विभत्स तरीके से उसको एक एक नहीं 2-2 बार फिर छोटी गाड़ी से मोपेड से ले जा करके इधर उधर दौड़ा के महज थाने से 10 मीटर की दूरी पर उसको इस तरीके से मारा गया है। उसकी अतड़ी भी फट गई थी, पायजन हो गया था उसको। उसके बाद ऐसा जिला मुख्यालय, ऐसा जिला बनाने से भी क्या मतलब है जिसमें आम लोग सुरक्षित नहीं हैं। गेहूं खरीदी से लगातार हो रही देरी और फसल के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। किसानों ने विदिशा सागर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के बावजूद मंडियों में खरीदी शुरू नहीं हो पा रही है। इससे मजबूर होकर उन्हें अपनी फसल व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ रही है। किसानों के अनुसार जहां गेहूं का भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है, वहीं उन्हें 2100 से 2200 रुपए में फसल बेचनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। मामले को लेकर मंडी परिसर में व्यापारियों और प्रशासन के बीच भी विवाद की स्थिति बन गई। व्यापारियों का कहना है कि मैनुअल भुगतान प्रक्रिया पर रोक के कारण खरीदी प्रभावित हो रही है। समझाइए, एक किलो गेहूं उगाने में कितना पानी लगता है, पहले ये बताओ मुझे। 1 किलो गेहूं उगाने में 100 लीटर पानी लगता है, और आज 1 लीटर पानी की कीमत क्या है? 1 लीटर पानी की क्या कीमत है, आप बताओ। चक्कर जाम गेहूं की वजह से किया है। गेहूं 2200 रुपए 2300 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, इसलिए चक्कर जाम किया है। मांग कर रहे हैं हम 2625 रुपए से कम गेहूं ना खरीदे, ये मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों से क्या है, मैनुअल पर्ची जमा करना बंद कर दिया था। जो भुगतान पत्रक होता है ना, वो मैनुअल बनाते हैं व्यापारी। मंडी द्वारा 3 दिन पहले आदेश जारी किया था कि मैनुअल पर्ची हम जमा नहीं करेंगे। हमारे व्यापारियों का ऐसा कहना है कि आधे से ज्यादा व्यापारी अभी कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं और उनको प्रिंटर भी नहीं है और अन्य समस्या हैं, क्योंकि नई मंडी में अभी दुकानें भी नहीं बनी है, तो यहाँ खड़े होकर वो काम करना संभव नहीं है। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम अल्दा में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम और तहसील कार्यालय के मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी प्रस्तावित कंपनी को दी गई एनओसी रद्द करने और पूर्व सरपंच व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला, सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। एसडीएम आशुतोष देवांगन और तहसीलदार राम प्रसाद बघेल ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देर शाम तक कोई समाधान नहीं निकल पाया और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में तिल्दा ब्लॉक के ग्राम अल्दा के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और इनका मांग है कि प्रस्तावित जो प्लांट है उसका जो एनओसी हुआ है वह फर्जी तरीके से हुआ है और एनओसी को रद्द किया जाए, और जो वर्तमान सरपंच था, जो पूर्ववर्ती सरपंच था, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीण दोपहर से तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का घेराव किए हुए हैं। अभी तक यहाँ पर कोई बातचीत का हल नहीं निकल पा रहा है। साथ ही बता दें कि एडिशनल एसपी
और एसडीएम दोनों मिलकर यहाँ ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण नहीं मान रहे हैं और अभी तक देर शाम तक यह आंदोलन ग्रामीणों का जारी है। अहमदाबाद से आए श्रद्धालु महेश भाई भगवान दास ठाकुर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रजत सामग्री का दान किया। दान में चांदी की पगड़ी, गंगा जली युक्त मुकुट, नागफन और सूर्य किरण युक्त मुकुट शामिल है। मंदिर के तोल कांटे के अनुसार इनका कुल वजन 29 किलो 941 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के उप प्रशासक SN सोनी ने दानदाता का स्वागत और सम्मान किया। मंदिर प्रशासन ने इसे भगवान महाकाल के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बताया। सतना के शासकीय माध्यमिक विद्यालय कठवरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बम से उड़ाने की धमकी भरा पोस्टर चिपका हुआ मिला। शिक्षकों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पोस्टर में धमकी देने वाले ने खुद यूपी के माफिया अतीक अहमद का गुर्गा बताया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर को जब्त किया, साथ ही इसकी कार्रवाई में जुट गई है। केवल किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह का किया गया है। इस संबंध में जो है पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे कि कहा है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा शरारती हरकत की गई है। इसमें इस तरह की कोई चीज़ ना कि पहले की घटनाओं में थी और ना ही अभी जो देखा गया है इसमें ऐसे कोई तथ्य सामने आए। तो न्यूज़ अपडेट मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।